अगर बात ये है कि जब शिल्पी राज इसके सामने आई, तो मालूम चला कि 33 लाख रुपया लेके हाँ, हाँ। पहले से अकाउंट में उसका रखे हुआ था। बहुत पहले ये अपने आप को पति समझ बैठा था, बहुत बड़ा मालिक समझ बैठा था। शिल्पी राज को पैसा इसने नहीं दिया। 24-25 लाख टका आई। फिर ले लिया है। जी, तो कुल मिलाकर बात ये है कि शिल्पी राज का ना ही कोई पति था, ना कोई पता था, ना ही कोई दोस्त था, ना यार था, ना प्रेमी था। फोटो हमारे साथ उपस्थित हैं तबाही न्यूज़ का मालिक छोटे तबाही जी। अब बहुत सारे भोजपुरी में विवाद चल रहा है, तो आज हम भैया से बात करेंगे जो कि तबाही न्यूज़ के मालिक हैं। तो सबसे पहले भैया नमस्कार। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फास्ट भोजपुरी को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई आरा से आए हुए हैं चलकर, बहुत अच्छा लगा। भैया भोजपुरी में आजकल बहुत ज़्यादा विवाद होता है, वो तो पते बा। हाँ, और विवेक पटेल और शिल्पी राज के लेकर पहले विवेक विवेक पटेल बोलते थे कि मेरा वाइफ है, और तुरंत में ये मामला सेटलमेंट हो गया। इस पे क्या देखिए कहेंगे? इसमें कुल मिलाकर बात हम लोग एक तरफा न्यूज़ तो कभी चलाते नहीं हैं, हम लोग पक्षपात तो कभी करते नहीं हैं। शुरुआती दौरान में मैंने विवेक पटेल का सपोर्ट किया। लगा कि जिस तरीके से उसने बोला कि 20 लाख रुपए मैं शिल्पी के पीछे खर्च किया हूँ, मेरा दुकान टूट गया, बोरी टूट गया, भिखमंगा हो गया, रोड पे आ गए, नंगा हो गए। लगा कि हो सकता है कि नंगा भुखमंगा भिखमंगा हो गया होगा, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जब शिल्पी राज इसके सामने आई, तो मालूम चला कि 33 लाख रुपया लेके हाँ, हाँ। पहले से अकाउंट में उसका रखे हुआ था। बहुत पहले जब शिल्पी राज के साथ में जब था, 33 लाख रुपया। 33 लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा के रखे हुआ था। शिल्पी राज के जब बहन का शादी था, तो मतलब बहन या भाई का शादी था 1-2 साल पहले, तो इससे 2 लाख रुपए की डिमांड कर दिया शिल्पी राज कि अच्छा। 2 लाख दीजिए, मेरा घर पर शादी है। भाई कोई किसी के साथ रहेगा तो क्यों नहीं पैसा हाँ, मांगेगा। हाँ। तो ये अपने आप को पति समझ बैठा था, बहुत बड़ा मालिक समझ बैठा था। शिल्पी राज को पैसा इसने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि शिल्पी राज विजय चौहान के साथ कॉम्बिनेशन में आए। उन लोग लगातार गाने गाने लगे, मार्केट में हिट होना स्टार्ट हो गया गाने। हाँ, तो हाँ। कहीं न कहीं कुल मिलाकर ये बात है कि विवेक पटेल जैसा लोग फ्रॉड अगर धरती पर रहेंगे, 420 करेंगे, तो बिल्कुल शिल्पी राज ऐसे-ऐसे लोगों के शिकार होते रहेंगे। हालाँकि शिल्पी राज का लगातार मैंने खिलाफ में जब न्यूज़ चलाया था विवेक पटेल के सपोर्ट में, मुझे अंदरूनी बातें मालूम नहीं थी। अभी भी शिल्पी राज जो आई है, इससे मिलने के जो मैरिज हुआ, 16 हुआ, ये अभी भी जो है ना कि गधाई पैसा के पीछे भाग रहा था शिल्पी, और शिल्पी से पैसा फिर 24-25 लाख टका आई। फिर ले लिया है। जी, तो कुल मिलाकर बात ये है कि शिल्पी राज का ना ही कोई पति था, ना कोई पता था, ना ही कोई दोस्त था, ना यार था, ना प्रेमी था। फोटो तो वायरल हुआ था ना, शादी का फ़ोटो वायरल फोटो। हुआ था, तो ये खुद अब बोल रहा है कि नहीं, मुझे फ़ोटो नहीं वायरल करना चाहिए था, महिला का अपमान नहीं करना चाहिए था। खुद विवेक पटेल अपने मुँह से कह रहा है। तो यानी कि फ़ोटो वायरल करके अपना मुँह पे अपने से जूता मार रहा है। तो इसके जो मुँह पे जूता मारने का लोगों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि भाई ये जनता को दिग्भ्रमित किया, 33 करोड़ जनता को इसने गुमराह किया, और जितने भी यूपी, बिहार से तमाम जहाँ भी लोग देख रहे थे, सभी को ये दिग्भ्रमित किया। दिग्भ्रमित करने के साथ-साथ मीडिया का टाइम वेस्ट किया, मीडिया के साथ-साथ शिल्पी राज का टाइम वेस्ट किया इतना। तो ये बिल्कुल ये बेरोज़गार लफुआ लठ किस्म का ये लड़का था। कुल मिलाकर ये बात है कि शिल्पी राज को छवि को इसने धूमिल करने का जो प्रयास किया, इस पर शिल्पी राज चाहते तो मानहानि का एफआईआर भी कर सकती थी। आप देख सकते हैं कि शिल्पी राज के सामने खुद ही गच रहा है कि हमसे गलती हो गया, अब जो हुआ सो हुआ, और महिला को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। तो महिला को तो तू ही तंग तंग किया है रे ससुरा, बुड़बक दूसरा काहे बनाता है तो जनता। कहीं न कहीं मीना मानवी और ये लोग कुछ उस पे दबाव देकर मतलब कुछ उल्टा-सीधा नहीं कुछ कराया नहीं, ना? दबाव बीना मानवी तो एक माध्यम थी। बीना मानवी को मैं बता दे रहा हूँ। अब उन पे आरोप लगता है कि क्या करते हैं, पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बीना मानवी समझ जाए। हम जैसे बोलते हैं भैया क्लियर क्लियर। बीना मानवी गर्दन पर तलवार डाल रही थी, दबाव डाल रही थी, कल हो तो कम से कम आके तुमको लाइव बोलना चाहिए था कि हमको गर्दन पर तलवार लटकेले था। अब तो घरे भाग गया तू, दुम दबा के। घरे भागे कैसे? मोटा नोट लेके और कहते दुम दबा के सोझ हो गया, वो कह रहा है कि हम फ्री में मैनेज कर लिए और हमसे गलती हो गया। तो जब तोरा से गलती हो गया, तो शिल्पी राय से फिर मिला खातिर कहा तू बेचैन था। कुल मिलाकर ये बात है कि शिल्पी राज को आज से ब्लैकमेल नहीं किया है। जब से इसके साथ शिल्पी राज थी और जब से इसके साथ हटी, ये तब से ब्लैकमेल स्टार्ट कर दिया। कुल मिलाकर शिल्पी के पैसे के पीछे दीवाना था, शिल्पी के पीछे दीवाना नहीं था। हम भी लड़का है, हम भी समझते हैं किसी की बातों को। ये लड़का पैसे के पीछे और शिल्पी के पीछे अपने माँ को ठुकरा दिया, जो कि माँ जिंदगी और मौत के बीच में कैंसर पीड़ित से जूझ रही थी, माँ से मिलने नहीं गया। तो कौन विव ऐसा नालायक बेटा होगा जी तो कि विवेक गर्लफ्रेंड के फेरा में, वो पैसा के फेरा में अपने माँ को भूल जाएगा। हम लोग भी तो है।
तो विवेक पटेल बोल रहे थे कि शिल्पी के लिए हम अपना माँ को छोड़ दिए। बोल तो रहा है कि जब अपना माई के नहीं है, बाप का नहीं है, तो हमारा आपका हो जाएगा ये। तो 420 कहेंगे ना इसको। तो ये नटवर लाल है बहुत बड़ा। आपको क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, जो अपना माई बाप भाई का नहीं, तो दुनिया का वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कि कुल मिलाकर विवेक पटेल सब दिन चंगड़बाजी किया है, 420 किया है, चापलूसी किया है। और शिल्पी राज का 33 लाख 35 लाख 2 साल पहले भी गड़प गया, फिर 20-25 लाख गड़प गया। 50 लाख मिल गया जाए कंपनी का, कम से कम मालिक बन जाओ, चाहे स्टूडियो का मालिक बन जाओ, काम तुम्हारा हो जाएगा। काहे कि शिल्पी को बहुत ही जलील किया। तो भैया आप कल बात किए थे कि नहीं, विवेक पटेल साहब को बात हुआ कि किया नहीं? मैं वहाँ पे गया, शिल्पी राज भी हमसे मुलाकात हुई। शिल्पी राज बोले तबाही भैया प्रणाम। तो मैं तो सोचा कि शिल्पी हो सकता हमको नहीं पहचान रही होगी, पहचानी। शिल्पी राज बोली तबाही भैया प्रणाम। विवेक पटेल भी वहीं था। तो फिर भी शिल्पी राज को हम इग्नोर किए। हम शिल्पी राज से ज़्यादा नहीं बात करके, हमको लगा कि विवेक पटेल कोई दबड़ी आ रहा है। लेकिन मालूम चला कि शुरू से ब्लैकमेल करे में लगल था। ये बोला था कि हमको 20-25 लाख मिल जाएगा, कोई मतलब हमको नहीं है शिल्पी राज से, काम खत्म हो जाएगा। तो पैसों लेके भागा ये घर है। और पैसा लेने के बाद जो है ना कि कह रहा है कि महिला को अपमान नहीं करना चाहिए, हम फ्री में मैनेज किए हैं, हमारा से गलती हो गया। तो गलती हो गया तो समाज में क्यों आके मीडिया के पास रोना रोते हो? मीडिया का मजाक उड़ता है ना। शिल्पी राज तो हमसे बोल रही थी तबाही भैया आपने भी मेरा न्यूज बनाया था, लेकिन आपने लिमिटेशन में बनाया था, लेकिन खिलाफ हमरो ना करे, हम तो राउर सब के बेटी बहन है। बड़ा बुरा लगा, मुझे लगा कि नहीं, शिल्पी राज को कहीं ना कहीं हम लोगों से उम्मीद है। विवेक पटेल से जब पूछा वहीं साइड में, क्या भाई तुमको कोई धमकी उमकी दिया, कोई गर्दन पर तलवार रखा, तुमको कोई डंडा कर रहा था? तो रखना किसका औकात है कि कोई डंडा और बंदूक और तलवार हमारे को रख देगा? मैंने कहा, ना ना ठीक है। तब मालूम चला कि पैसा लेके अपना वो अपना जैसा ना होता है कि पैसा एक ऐसा चीज है, हम्म। आदमी को मुआ देता है, मुए हुए आदमी को जिया देता है, ईमान तक बदल देता है। वही विवेक पटेल का तो हाल है। बहुत लोगों का मतलब बहुत लोगों का कमेंट है हाँ। कि उसको उस पर दबाव दिया गया है, विवेक पटेल पे बहुत सारा दबाव दिया गया है, इसलिए वो पलट गया है। अरे भैया दबाव दिया गया है आप ही को। अगर मैं दबाव में न्यूज दे रहा हूँ, यहाँ तो मैं दबाव में आपको दे दूंगा। अपने घर पर जाकर तो सोशल मीडिया पर बात रखेंगे ना कि मुझे छोटू तबाही ने दबाव बनाया था। जी। अब कहाँ कौन बिल्ली में दुबक गया है, चूहा के बिल में? नहीं ना, कोई दबाव नहीं है। ये सब ढकोसलाबाजी था, ये सब 420 लोग हैं, ऐसे ऐसे छोटे भैया लोग, बहरूपिया लोग, नंगा भूखा भिखमंगा बहुत लोग धरती पर आते रहते हैं। और जिस तरीके से विजय चौहान से इसको जान के खतरा था, वह भय सम्राट से। ये 2-4 कोई यूट्यूबर भी वहां पर गए थे, हमको तो हंसी छूट रहा है, लेकिन वो भी हमारे भाई ही लोग हैं। बिन बुलाए बराती नहीं जाना चाहिए। यूट्यूबर भी 2-4 उकुटा है, वहाँ पर। ये विवेक पटेलवा के फेरा में। और कल हम देख रहे थे हाँ, कि हम तो धक्का हालांकि धुक्का। लेट से पहुंचे ना, तो हम तो मार के गर्दा उड़ा देते आप तो है ना। सच्चाई पर रहते हैं, हम आपको वीडियो देखते हैं, जो भी आपका वीडियो देखते हैं आप अरे सच्चाई पर भाई रहते हैं। देखिए हम लोग का काम क्या है, सच्चाई दिखाना, नहीं कि अंधभक्ति में इतना बह जाना। क्या विवेक पटेल हमारा ही जनकार लगता है, चाहे शिल्पी राज ही जन लगती है, लेकिन हाँ, शिल्पी राज भोजपुरी इंडस्ट्री की एक मशहूर गायिका, फीमेल सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है, और इंडस्ट्री से हम लोग खास करके हैं, तो शिल्पी को उतना जलील नहीं किया जाए जितना लोग करने के लिए बेकाबू हुए थे, क्योंकि विवेक पटेल ही ये चूतियापा कर रहा था। अब समझ में हम लोग पाए, शिल्पी राज का ये बहुत पहले से सारा पैसा रखता था यही, और यही मालिक था, यही अकाउंटेंट था। माल गड़प के घटा तो फिर कह रहा कि फिर माल चाहिए। फिर 1-2 साल के बाद ये रोना रोएगा कि अब हमारा और दिक्कत हो गया, शिल्पी राज अब कुछ देगा। तो अब तो पूरा कंप्रोमाइज हो गया ना, तब तो नहीं कुछ होगा दिक्कत। देखिए, जो पैसे के पीछे भागता है वो भाड़ुआ होता है, क्लियर बता दे रहे हैं। जैसे शिल्पी को तुमने जलील किया, बदनाम किया, तो भाई तू झूठ को ही बदनाम किया, लेकिन जनता तो जानी कि शिल्पी राज ही गलत है। लेकिन मुझे क्या मालूम, चाहे जनता को क्या मालूम कि पैसा लेके भड़ुआगिरी कर रहा है, 20-25 लाख में लेके पलटी बदली मार देगा, बदल जाएगा। तो इसका मेन मोटो यही था कि हम मीडिया के साथ मार्केट करेंगे। अच्छा, कुछ मीडिया ऐसे ऐसे भी हमारे हैं, 500 रुपया लेबो एगो इंटरव्यू कर देबो। 500 रुपया लेकर। हाँ हाँ, बिकाऊ, बहुत बिकाऊ लोग हैं। 500 रुपया दा क्या दुनिया से मतलब नहीं है, क्या लोकलाज में हो रहा है नहीं हो रहा है, लेके छाप दिए। मीडिया से आकर मार्केटिंग किया, 20-25 लाख उठाया, निकल गया। कहीं ना कहीं मीडिया को तो ऐसा नहीं क्या करना लगता है चाहिए कि था। फ्री में तो फिर भेभिया कहला रहा था? भेभना चिरचिर के तो सावा सावा हाथ के जीभ निकाल के छटपटा रहा था। तो अब शिल्पी राज के पास ऐसी पूरा दुख दूर हो गया, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। तो अंदर अंदर मान लिया। शिल्पी राज बोली कि मेरा इज्जत उछाल कर तुम क्या करोगे? शिल्पा राज को कहीं ना कहीं एक गिराने का प्रयास कर रहा था। गिराने का प्रयास कर रहा था। हम्म।
जरूरी होगा तो मैं आपको फोटो दे दूंगा, तस्वीर भी दे दूंगा, आपको लेके दिखा देंगे अपने दर्शक को। मैं शिल्पी के साथ था, विवेक पटेल के भी साथ था। हाँ, हाँ। लेकिन जब मैं इसको देखा कि पैसे के पीछे ऐसे ऐसे चेंगड़ा लोग हमारे बिहार के लड़के चाहे लड़कियों का चाहे लड़के का मजाक उड़ाते हैं। एक विवेक पटेल के झूठा पैसे बिकाऊ होने की वजह से कितने लड़के पर उंगली उठेंगे, बहुत कितने लड़कियां ब्लैकमेल करेगी लड़कों को। तो हम लोग भी तो विवेक पटेल की तरह ही समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोग जांच कर लेते हैं, जांच करने का तरीका हम लोग को आता है। तो ये बहुत लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा है विवेक पटेल। ऐसा नहीं करना चाहिए था विवेक पटेल को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्यों भाई किसी की बच्ची को आप जलील करेंगे, परेशान करेंगे? और जब आपको मैनेज क्यों करना है भाई, किस चीज़ का लड़ाई था? शिल्पी राज से आपका हिस्सा चाहिए था, धन चाहिए था, दौलत चाहिए था? नहीं। आपका तो पैसा तुम लेबे नहीं किया है, तो अब कोची का मैनेज भाई? किस चीज़ का मैनेज? जैसे आपसे मेरा कोई लफड़े नहीं है, तो हम फिर मैनेज क्या करेंगे आपसे? पैसा हमसे आपसे चाहबे नहीं करिए। तो शिल्पी राज को कहीं न कहीं पहले बोलना चाहिए था ना कि 25 लाख रुपया हमसे पहले भी ले चुके हैं। नहीं, नहीं, शिल्पी राज अपना भाई है, वो सामने आएगी, उसके पास भी मीडिया जाएगी, उसके बात को समझिएगा तभी तो बताएगी वो ना। ऐसा नहीं ना कि वो लाइव आके बक 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 करेगी लड़की। बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर है शिल्पी राज। और शिल्पी राज हो चाहे जो भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री हाँ, हाँ। कलाकार हो, बड़े भैया पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, तमाम सुपरस्टारों को मैं खुद मानता हूँ। तो कलाकारों को जो छबिल को धूमिल करेंगे तो तबाही उसको साफ वहाँ फैला देगा। वो तो हमको और पता अगर है। कलाकार कोई गलती करेगा तो मैं उनको भी नहीं छोड़ता हूँ, देखते ही हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं हम तो सच्चाई पे चलते हैं और कल भी आप भी विवेक पटेल पर कॉल कर रहे थे, तो बार-बार कॉल काट दे रहा था। बात-बात कॉल का जैसे अपना निकल गया वो छगड़ाबाजी करके, जैसे उसमें मैं कंटेंट को थोड़ा सा मैं हटा भी दिया, इसलिए हटा दिया कि फ्लो फ्लो में हमसे भी कुछ अनाप शनाप बातें निकल गए थे नहीं तो गलती थोड़ा। तो हाँ, विवेक पटेल का बहुत था ज़्यादा तो एग्रेसिव मूड था, तो मैं वो कंटेंट को फिर हटा भी दिया कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो कीचड़ है तो मैं उसके उसके साथ मैं कीचड़ नहीं बन जाऊँ। विवेक पटेल बोल रहे हैं कि मेरा वहाँ दीदी का तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटल में हूँ। अब इस दीदी के सच्चाई पहले है, पिछला बार उन्हें माई की तबीयत खराब था, अब दीदी के बहाना बना। कौन कौन बहाना बनाएगा अभी कोई ठीक नहीं है। ये दीदी के बहाने फिर 5-10 लाख उसे टन लेगा। फिर टांगेगा। अरे जब जिसका लत लग जाता है नोट खाने का ना, तो होट पड़ रहा है कि चोट पड़ रहा है, उससे मतलब नहीं, सीधे नोट लाओ। समझ गए? रोज़ी रोटी है। रोजी रोटी।